जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 किए थे एनसीपी का, है ना। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज मैं आपके बीच में उसी चैप्टर का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो है पार्ट 2 लेकर आया हूँ और आज भी हम लोग एमसीक्यू ही करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए, बिना डिले किए हुए हम लोग जो है ना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, which of the following methods does not help in soil conservation? ये जो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में देखिए कि इनमें से कौन सा एक मेथड है, ऐसा मेथड है जो सॉइल कंजर्व करने में हेल्प नहीं करता, मिट्टी को बचाने में जो है मदद नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कंट्रोल प्लांट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग शेल्टर बेड्स एंड ऑप्शन नंबर डी प्लाइंग अप एंड डाउन स्लोप्स, है ना। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक आंसर हो सकता है ना। तो आप देखिए कंट्रोल प्लांट एक मेथड है ना। आपका कंट्रोल प्लांट जो है आपका एक मेथड है हिली एरियाज में सॉइल कंजर्व करने के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक क्या है आपका एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। आपका क्रिएटिंग शेल्टर बेड्स भी क्या है सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर जो डी में आपका दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया हुआ है ये प्लाइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, है ना। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो है आपका एक ऐसा मेथड है जो सॉइल कंजर्व करने में हेल्प नहीं करता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? इनमें से कौन सा स्टेट्स ऐसा है जो ओवरग्रेजिंग के कारण जो है ना लैंड डिग्रेड होने का रिस्पॉन्सिबल है, लैंड डिग्रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला आपका झारखंड एंड उड़ीसा, है ना, झारखंड एंड उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड हरियाणा एंड ऑप्शन नंबर डी केरला एंड तमिलनाडु, है ना। तो इनमें से कौन सा वो आंसर होगा? देखिए बच्चों मैंने पिछले क्लासेस में जो है ना प्रीवियस जो है आपका सेशन चला था उसमें बताया था कि झारखंड में सॉइल आपका लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल जो है ना इरोजन होने का मेन रीजन ये है आपका क्या माइनिंग था, है ना। आपने अगर पिछला सेशन देखा होगा तो आपको पता चला होगा, आपने देखा होगा कि झारखंड में बताया गया था कि माइनिंग के कारण जो है लैंड डिग्रेड होते जा रहा है ना। पंजाब और हरियाणा वाले में आपने देखा होगा, पंजाब एंड हरियाणा वाले में आप लोगों ने देखा होगा क्या कि पंजाब और हरियाणा में जो है ना ओवर इरिगेशन, है ना, ओवर इरिगेशन के कारण जो है आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, ओवर इरिगेशन के कारण, है ना। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है लैंड डिग्रेड होने का कारण है वो कौन सा स्टेट्स में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आपका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Under which of the following type of resources can tidal energy be used? है ना बेटा ध्यान दोगे आप लोग, है ना। टाइडल एनर्जी को किस रिसोर्सेज के अंतर्गत जो है रखा जाता है, किस रिसोर्सेज का वो एग्जांपल है टाइडल एनर्जी, है ना।
ऑप्शन नंबर ए रिप्लेसिबल एंड ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन मेड, ऑप्शन नंबर सी अबायोटिक एंड ऑप्शन नंबर डी रिन्यूएबल, है ना। देखिए टाइडल है, आपका टाइडल है, टाइडल एनर्जी को जो है ना रिप्लेसिबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करेगा, रिप्लेसिबल जो है आपका एग्जाम्पल में या ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या लिख सकता है उसके जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्स लिख सकता है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स आपका ऑप्शन में लिख सकता है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि रिन्यूएबल रिसोर्स अगर रहे या रिप्लेसिबल रिसोर्स अगर रहे तो उसको जो है ना एक ही होता है, ये टाइडल एनर्जी जो है उसी के अंतर्गत या आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और नहीं तो क्या रिप्लेसिबल रिसोर्स के अंतर्गत आता है ना। समझ में आया आप लोगों को। ह्यूमन मेड तो है नहीं, टाइड को जो है ह्यूमन मेड बना नहीं सकता, ह्यूमन क्रिएट कर नहीं सकता, अबायोटिक है ना, नॉन रिन्यूएबल है ही नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Which one of the following is a renewable resource? देखिए इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स का। कोल, क्या कोल एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है? नहीं, कोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जो है रखा जाता है ना। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। पेट्रोलियम आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है ना, जिसको रिन्यू होने में हजार वर्ष लग जाता है। अब ये कोल पेट्रोलियम आपका फॉसिल फ्यूल्स जो है ना हम लोग को रॉक से मिलता है, तो पहले रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, तब जो है हम लोग को जाकर कहाँ क्या मिलेगा, कोल मिलेगा, आपका पेट्रोलियम मिलेगा, आपका फॉसिल फ्यूल्स मिलेगा। तो इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का? तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following resources is non-recyclable? Non-recyclable वैसा रिसोर्स जिसका रिसाइकल जो है नहीं किया जा सकता है वो कौन सा है? आपका कोल, आयरन ओर, कॉपर या गोल्ड। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स इनमें से कौन सा है? कोल, आयरन ओर, कॉपर या आपका गोल्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए कोल अभी जस्ट इसके पिछले वाले जो है हम लोगों ने क्वेश्चन में किया क्या कि कोल कैसा एग्जांपल है। देखिए कोल को मैंने क्या बताया था अभी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया आपका कि कौन सा एक एग्जांपल है नॉन रिसाइक्लेबल, है ना, नॉन रिन्यूएबल नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कोल, आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। पिछले सेशन में ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओरिजिन के हिसाब से जो है रिसोर्सेज को कितने भाग में बांट दिया गया है? तो ओरिजिन के हिसाब से जो है रिसोर्सेज को दो भागों में बांट दिया गया है, एक आपका बायोटिक एंड अबायोटिक। ये पिछले सेशन में भी करवाया हुआ था, तो उम्मीद है कि आपको ध्यान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है ना। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Which one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब? पंजाब कुछ ही क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया था, है ना, किया था ना। देखिए पंजाब बोला ना हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आप लोगों के बीच में है, देखिए कैसे क्वेश्चंस को जो है ना पलट कर जो है पूछा जा रहा है। इसमें बताया था मैंने झारखंड उड़ीसा में जो है ना माइनिंग के कारण, मध्य प्रदेश जो है राजस्थान में जो है ये आपका पंजाब और हरियाणा में जो है आपका ओवर इरिगेशन के कारण, ये बताया था ना। और देखिए फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 28 में फिर से वही आ गया क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में जो है ना
लैंड का क्वालिटी जो है क्यों खराब हो रहा है ना। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीनों रीजन्स ऐसे हैं जहां पे लैंड डिग्रेडेशन होता ही जा रहा है, कंटिन्यूअस जो है होता ही जा रहा है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन हो सकता है? आपको भी बताया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, है ना। पंजाब, आपका हरियाणा, साथ में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखिएगा ये बात, है ना। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो तीनों रीजन्स है ना। तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एक देखिएगा, एक यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग से आपको भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है सारे, है ना। आपका टेक्स्ट बुक में भी है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में भी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये ओवर ग्रेजिंग वाला भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा गया है आपका। ओवर ग्रेजिंग सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले पार्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। मे भी आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। तो ये समझ में आया कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन होने का मेन रीजन क्या है? तो है आपका ओवर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, देखिए अलुवियल सॉइल में क्या होता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले, है ना। सैंड, बालू, सिल्ट उससे छोटा होगा जिसको रेत बोला जाता है, रेत, है ना। क्ले, क्ले मतलब होता है गाद, क्या होता है? गाद, है ना। कीचड़ की तरफ गाद जो है नीचे बॉटम में जो है बॉडी सरफेस में क्या हो जाता है, वो जम जाता है, बैठ जाता है। तो अलुवियल सॉइल में क्या कंसिस्ट होता है आपका? सैंड, सिल्ट और क्ले। ये बेटा सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा और क्ले भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, है ना। तो पहले तो आप लोग को ये ध्यान में होना चाहिए कि टेरेस, है ना, ये टेरेस कल्टीवेशन जो है का मतलब क्या होता है? टेरेस, है ना, सीढ़ीदार। ये टेरेस कल्टीवेशन जो है आपका, टेरेस कल्टीवेशन होता है आपका माउंटेनियस रीजन में। वहां होता है माउंटेनियस रीजन में होता है, जहां पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जहां पे पहाड़ पाए जाते हैं। तो ये माउंटेनियस रीजन में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, माउंटेनियस रीजन, इनमें से चार आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो माउंटेन से गिरा है, पहाड़ों से गिरा है? या पंजाब, संभव पंजाब, ऑप्शन नंबर बी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए मैं बोल रहा हूँ माउंटेन्स, ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेन्स, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा, है ना। ये तो आपका आंसर ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, है ना। तीन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? ध्यान रखिए। टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में बोला, टेरेस कल्टीवेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो टेरेस कल्टीवेशन जो है पहाड़ी इलाकों में होगा, है ना, हिली रीजन्स में होगा। तो वो देखिए उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Which one of the following is not the community owned resource? ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए आपको, बोला जा रहा है क्या कि इनमें से कौन सा जो एग्जांपल है, जो ऑप्शंस दिया हुआ है, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं है। देखिए ग्लेजिंग ग्राउंड, है ना, रिमोट एरियाज में, है ना, रिमोट एरियाज आपको तो पता होगा गांव देहात का जो एरिया होता है
उसको रिमोट एरियाज बोलते हैं। तो रिमोट एरियाज में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए, चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए ना क्या करते हैं, फील्ड में लेकर जाते हैं। तो क्या ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो है कम्युनिटी ओन रिसोर्स नहीं है, होता है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो है आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्स का एग्जांपल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था नोट द कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा। बरियर ग्राउंड है ना, कब्रगाह है ना, जहां पे डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बरिड किया जाता है। तो बरियर ग्राउंड्स भी जो है आपका किसका एग्जांपल है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है विलेज पॉन्ड्स। ऑप्शन में क्लियर कर दिया, विलेज पॉन्ड्स गांव का जो है तालाब है, किसी एक पर्सन का तो नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा प्राइवेट ओन्ड हाउस है ना, मेरा अपना घर होगा। तो क्या वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है? मेरा अपना घर, आपका अपना घर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज नहीं हो सकता है। वो आपका किस में जाएगा, प्राइवेटली ओन्ड हाउस जो है आपका ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। समझ में आया आप लोगों को, है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है? ऑप्शन जो है आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात में, आपका राजस्थान में, या आपका झारखंड में? इनमें से कौन सा एक एग्जांपल जो है आपका जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी में, है ना, ब्लैक सॉइल आपका गुजरात में होता है। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। लेकिन ध्यान रखिएगा राजस्थान के कुछ पार्ट में भी ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी देंगे? यहाँ पे गुजरात को जो है ना प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। क्यों? रीजन यह है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मेजर पोर्शंस पे, मेजर लैंड पे जो है ना क्या है आपका ब्लैक सॉइल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, है ना। ये देखिए उस टॉपिक से जो आपका ज्योग्राफी का लास्ट पोर्शन है ना, ज्योग्राफी का जो लास्ट पोर्शन है उस पोर्शन से जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं, है ना। चेक एंड लैंड डिग्रेडेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता? अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन टू चेक नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो, पहले समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में, है ना, उस सॉइल की फर्टिलिटी को, क्वालिटी को बढ़ाने में कौन सा एक एग्जांपल है, कौन सा एक ऑप्शन है जो हेल्प नहीं करता है? कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, बिल्कुल जो है ये क्या करेगा, लैंड डिग्रेडेशन को चेक करता है ना। क्रिएटिंग शेल्टर बेड्स, बिल्कुल ये लैंड डिग्रेडेशन को चेक करेगा। एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़, अभी एक दिन पहले ही अपने स्कूलों में क्या हुआ कि आपका प्लांटेशन किया गया, है ना। तो देखिए अफोरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे तो वो भी क्या करेगा, लैंड डिग्रेडेशन को क्या करेगा, चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे देख डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल तीनों से क्या है आपका अलग है। देखते होंगे कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, है ना। ये क्लियर हो जाता है कि ओवर ग्रेजिंग से अगर कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होने से क्या होगा, क्रिएटिंग शेल्टर बेड भी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, ये आपका सॉइल इरोजन से रोकेगा। अफोरेस्टेशन भी करते हैं, देखते हैं, तो क्या होगा, ये अफोरेस्टेशन से जो है ना आपका वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, साथ में ये सॉइल को भी होल्ड करके रखता है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल तीनों से क्या है, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डिफोरेस्टेशन।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? कैसा लग रहा है ये क्वेश्चंस? आपको लग रहा है कि हाँ ये बोर्ड का जो है क्वेश्चंस से मिलता जुलता है या वही है ना? ये लगभग क्वेश्चंस आपको ऐसे करवाया जा रहे हैं जो पहले पूछा गया है। तो निश्चिंत होकर आप जो है जो वीडियोस डाले जा रहे हैं, आप लोग जो है उस वीडियोस को सपोर्ट करें, है ना? ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट्स मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, when running water cuts through clay soils, है ना? when running water cuts through clay soils and makes deep channel, ये वर्ड को जो है ना पकड़ने की कोशिश करिएगा। makes deep channels they lead to, है ना? अब देखिए रनिंग वाटर जो है क्या करेगा, वो कट करेगा, सॉइल्स को कट करेगा, बिल्कुल एक चैनल बना लेगा। चैनल मतलब एक गली बना लेगा, है ना? एक अपना क्या बना लेगा, पतली गली बना लेगा। उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, गली इरोजन होता है ना? जब मैंने पहले ही बोल दिया कि एक गली की तरह, लीक की तरह बना लेता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए, गली इरोजन। देखिए सीट इरोजन क्या है ना, कि एक लेयर है बेटा, है ना? एक लेयर है, एक सीट है। जैसे देखते होंगे क्या आप अपने बुक्स को देखिए, अपने कॉपीज को देखिए, वो सीट जो है, वो पेपर सीट जो है एक के ऊपर क्या किया गया, रखा गया, अरेंज किया गया। अब क्या है कि वो सीट ही क्या होगा, ऊपर वाला जो एक सीट है वो क्या होगा, इरोजन होगा, तो उसको बोला जाएगा सीट इरोजन। लेकिन आपका जो है डीप चैनल जो है क्रिएट करेगा, गहरी खाई की तरफ जो है, आपका गहरी खाई की तरह जो है वो क्रिएट करेगा, वो क्या होगा, गली इरोजन होगा। डिफॉरेस्टेशन तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा, अफॉरेस्टेशन भी आप लोग को पता होगा, है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग पहुंचते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ अवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना? व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, है ना? भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है, कितना प्रतिशत जो है परसेंटेज जो है भूभाग जो है, लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। मतलब कितने प्रतिशत जमीन पे जो है ना, भूभागों पे हमारा क्या रहना चाहिए, जंगल रहना चाहिए। ये माइंड कीजिएगा, ये बीपीएससी का ये जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो आपका बीपीएससी करवाया गया था, इसमें भी ये क्वेश्चंस दिए गए थे और आपका बोर्ड का पेपर में भी पूछा हुआ है ना? पिछले सेशन में मैंने बताया था कि भूभाग का कितना परसेंट जो है, कितने परसेंट जमीन पे जो है, लैंड पे जो है आपका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। वो होना चाहिए आपका 33%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया था लेकिन करवाया गया है आपको। आप इस क्वेश्चंस का जो है आंसर देने की कोशिश करें। बरेल ग्राउंड, है ना? बरेल ग्राउंड जो है वो किसका एग्जांपल है? अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही जो हम लोगों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें था कि कौन सा एग्जांपल ऐसा है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स का एग्जांपल नहीं है। तो देखिए बरेल ग्राउंड का ऑप्शन था, है ना? बरेल ग्राउंड किसका ऑप्शन आंसर है, किसका एग्जांपल है, कम्युनिटी ओन का, है ना? तो इसी क्वेश्चंस को देखिए कैसे मार्कर जो है आपका पूछा जा रहा है। बताइए कि बरेल ग्राउंड है वो किसका एग्जांपल है? वो आपका एग्जांपल है कम्युनिटी ओन रिसोर्स का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is a biotic resource? देखो बेटा ये बायोटिक रिसोर्स, ये वर्ड को मार्क करना, वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि
क्या बोल रहा है कि कौन सा एक एग्जांपल है, इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जांपल है जो किसका, कौन सा रिसोर्स का है, बायोटिक रिसोर्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, ये बायोटिक रिसोर्सेज का कौन सा एक एग्जांपल, क्या लैंड जो है बायोटिक रिसोर्स है, क्या वाटर जो है बायोटिक रिसोर्स है, क्या ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स है, क्या रॉक्स जो है बायोटिक रिसोर्स है। तो ऑप्शन से भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहले क्लासेस में भी मैंने बताया था कि बायो है ना, आप बायो पढ़ते हैं, बायो मतलब कि जिसमें क्या हो, लाइफ हो, क्या हो, लाइफ। अब बताओ इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लाइफ, जिसमें क्या होती है, लाइफ होती है, जीवन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन बींग्स। आपके क्वेश्चंस भी बोर्ड में इस चैप्टर से इसी प्रकार का रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, materials in the environment which have the potential to satisfy, very important, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम के व्यू से जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि materials in the environment which have the potential, वर्ड को होल्ड कीजिएगा, वर्ड को मार्क कीजिएगा, which have the potential to satisfy human needs, है ना। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड को रीड करने के लिए बोला जा रहा है आपको, पोटेंशियल। ये वर्ड देखिएगा पोटेंशियल, यहाँ पे नॉर्मली जो है बच्चे जो है ना पोटेंशियल रिसोर्सेज में, पोटेंशियल रिसोर्सेज में और साथ में आपका स्टॉक में बच्चे जो है क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक में जो है ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक पूरा जो है कंफ्यूजन ही आपका क्लियर कर देते हैं, है ना। materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called, देखिए मटेरियल्स की जगह पे आपका रिसोर्सेज भी दिया जा सकता है। माइंड में रख लीजिएगा इस बात को। सीधा सीधे आपको किसी क्वेश्चन को हम पलट कर देखते हैं, है ना। या तो ऑप्शन आंसर होगा पोटेंशियल का, या होगा आपका स्टॉक। रिसोर्सेज which can satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called। अगर जो मैंने सेंटेंस बोला, क्या रिसोर्सेज which can satisfy, बस क्या रहेगा, रिसोर्सेज या मटेरियल्स which can satisfy human needs। अगर जो है आपका, अगर क्या रहे रिसोर्सेज, है ना, which can satisfy, बस ये लिखा हुआ रहे और आगे ऐड रहे which can satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called। अगर ये ऐसा रहेगा तो आपका आंसर होगा पोटेंशियल। माइंड में नंबर उठा लीजिए, क्या रहेगा, उसका आंसर होगा पोटेंशियल। लेकिन इसी क्वेश्चंस को क्या किया गया है, इसी क्वेश्चंस को देखिए कैसे इसमें क्या ऐड किया गया है वो देखिए। मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल, अगर ये वर्ड ऐड कर दिया, क्या मटेरियल्स या रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वर्ड अगर ऐड कर दे तो वो आप पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत नहीं मारेंगे, वो किसका आंसर होगा, वो होगा आपका स्टॉक का आंसर होगा, है ना। ये क्लियर हो लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो फिर मैं फिर से समझा देता हूं कि अगर सिंपल वे में रहे कि रिसोर्सेज व्हिच कैन satisfy human needs but human beings do not have appropriate या proper technology to access them are called, तो हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन देखिए
बोल दे रिसोर्सेज या मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल, ये वर्ड अगर ऐड कर दे बेटा, बार बार बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच हैव द पोटेंशियल, अगर ये वर्ड ऐड कर दे, आप क्वेश्चंस को रीड करें, जो है ना ध्यान से रीड कीजिएगा, तो ये आपका स्टॉप का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, है ना। लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट सॉइल वो किसके ग्रोथ में या कौन सा जो है आपका दिए गए ऑप्शंस में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो यूजफुल होता है ग्रो करने में? क्या वो राइस है, व्हीट है एंड मस्टर्ड है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है टी, कॉफी एंड काजूनट, एंड ऑप्शन नंबर सी में है आपका पल्सेस, शुगर केन एंड रेजिन, एंड ऑप्शन नंबर डी में आपका नन ऑफ दिस, है ना। तो देखिएगा लेटराइट सॉइल पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है आपका, लेटराइट सॉइल पे जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, टी, कॉफी एंड काजूनट। लेटराइट सॉइल जो है वो बेनिफिशियल होता है, वो जो है प्रोडक्शन किसके लिए? टी, कॉफी एंड काजूनट के प्रोडक्शन के लिए वो फिट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। India's territorial water extends up to a distance of, option number A 12 kilometer, option number B 12 nautical miles, option number C 19.2 miles, option number D 200 nautical miles। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए पहले समझिएगा ये नॉटिकल माइल्स है क्या, है ना। ये नॉटिकल माइल्स क्या है? नॉटिकल माइल्स जो है आपका डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कहां पे? ये सीज, ओशंस, है ना, कोस्टल एरियाज में। तो नॉटिकल माइल्स बोले कि इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ, तो ये होगा आपका 12 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर बी 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे ये कोस्टल प्लेन है ना, कोस्टल एरियाज है, अब समझिए कोई तमिलनाडु है, कोस्टल एरियाज है, तो कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया का भाग है, वो नेशनल जो है रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, है ना, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना आ गया आपका 12 नॉटिकल माइल्स आ गया, है ना, 12 नॉटिकल माइल्स आ गया। इसके बाद जो ये वाला एरिया है जहाँ पे पानी है, वाटर का जो है अवेलेबिलिटी है, तो ये इन सारे एरिया पे क्या ये नेशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल है? नहीं, नेशनल रिसोर्सेज कहां तक हो सकती है? वो आपका वो हो सकता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब 12 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या होगा कि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इंडिया टेरिटोरियल एंड वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is an example of biotic resource? फिर से आ गया कि बायोटिक रिसोर्स इनमें से कौन सा, ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है ना। तो देखिए बायोटिक रिसोर्स का कौन सा एक एग्जांपल है, ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रॉक, है ना, ऑप्शन नंबर ए रॉक, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी एनिमल। इनमें से कौन सा हो सकता है? ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो बायो मैंने बताया था, बायो, है ना। अब बायो मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लाइफ पाया जा रहा है ना, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एनिमल, है ना, ऑप्शन नंबर डी एनिमल। हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड।
Who among the following has given the above statement? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है आपका देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज नीड। बोला जा रहा है कि हमारे कंट्रीज में इतना रिसोर्सेज है कि सभी लोगों का वो नीड जो है वो फुलफिल हो सकता है, लेकिन किसी एक ग्रीडी पर्संस का जो है, किसी एक ग्रीडी पर्संस का जो है नीड जो है फुलफिल नहीं हो सकता, है ना। तो वो जो है किसके द्वारा, ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था बताइए? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स and not for anybody's greed। इनमें से कौन वो है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि सभी लोगों का जो नीड है रिसोर्सेज का वो फुलफिल तो हो सकता है, लेकिन किसी लालची व्यक्ति का जो नीड होता है वो जो है हम लोग फुलफिल कभी नहीं कर सकते हैं। किसी लालची व्यक्ति के लिए, किसी जो है ग्रीडी पर्संस का जो है वो रिसोर्सेज पर्याप्त इसके लिए नहीं है, क्योंकि वो लालची है। वो जितना भी उसके पास रिसोर्सेज रहेगा वो चाहेगा कि और ज्यादा से ज्यादा हो जाए, है ना। लेकिन तो इनमें से कौन सा वो है जिन्होंने ये आपका स्टेटमेंट दिया था? नोआ भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स से है ना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये जो है स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, resources that take long geographical time for their formation or thought। वैसा रिसोर्सेस जो बनने में या तैयार होने में बहुत लंबा समय लेता है, हजारों हजार वर्ष लग जाता है उसका फॉर्मेशन में। तो वो में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो लंबे समय में जो है उसका फॉर्मेशन मिलता है? पहला रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड ऑप्शन बी रिजर्व, थर्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज और फोर्थ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर हो गया आपको? 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी भी जो है इस पैटर्न का आपके पूछे गए हैं। देखिएगा, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग ज्योग्राफिकल टाइम, बहुत लंबा समय लेता है तैयार होने में, बनने में बहुत लंबा समय, हजारों हजार वर्ष लग जाता है ना। तो नॉन रिन्यूएबल एक ऐसा रिसोर्सेज है ना। तो बताए थे कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है और इसको बनने में हजारों हजार वर्ष लग जाता है। तो इसका 43 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है बच्चों लोगों को? इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, खास करके वैसे बच्चों को जो बोर्ड का एग्जाम जो है देने वाले हैं। देखिए मैं आपका एसएसटी का जो चारों पेपर है, चारों जो है आपका बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटी, सारे चैप्टर्स का जो सिलेबस में सबका इसी तरीके से क्या करूंगा? एमसीक्यू, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, केस बेस्ड, है ना, मैप स्किल सारा करवाया जाएगा आपको, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल में किसकी कमी होती है? इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्लैक सॉइल में क्या नहीं पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी पोटास, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो ऐसा जो है ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है फॉस्फोरिक कंटेंट्स, ये आपका ब्लैक सॉइल में नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटास भी होता है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट जो है ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता, इसकी कमी होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ऑलरेडी जो है ये पूछा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज 133 million hectares, 130 million square kilometer, 140 million hectares, 113 million hectares। सोच कर बताइए जल्दी। The land degraded, the total degraded land in our country is, देखिएगा डिग्रेडेड लैंड मतलब जो भूमि का जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो खराब हो चुका है। तो ऐसा एरिया जो है इंडिया में कितना पाया जाता है, कितना जो है मिलियन हेक्टेयर्स है, वो है आपका 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ये ऐसा लैंड है जो जिसकी गुणवत्ता जो है खराब हो चुकी है, जिसकी क्वालिटी जो है आपकी खराब हो चुकी है। अब ध्यान रखिएगा इसी क्वेश्चंस को मिलियन हेक्टेयर्स में ना देकर परसेंटेज में भी दे सकता है। ये 130 मिलियन हेक्टेयर्स लगभग आपका 40% जो है भारत का 40% लैंड जो है आपका क्या हो चुका है, डिग्रेडेड है। मतलब उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है खराब हो चुकी है, गुणवत्ता उसमें नहीं है। 40% ध्यान रखिएगा, है ना। आपका 130 मिलियन हेक्टेयर्स, तो इतना लैंड जो है हमारा क्या है, डिग्रेडेड हो चुका है, खराब हो चुका है, जिसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो चुकी है। सॉइल की क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, वो है आपका 130 मिलियन हेक्टेयर्स। इसी को परसेंटेज में देगा तो क्या बोलोगे, 40% बोलिएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरियाज इज, क्वेश्चन नंबर 46, है ना। The mountain share in the total land areas is, देखिए जो भारत का भूभाग है, जो भूमि है, उस भूमि के कितने परसेंट लैंड पे जो है क्या है आपका माउंटेन्स है। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है बस। ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 27%, ऑप्शन नंबर सी 43% एंड ऑप्शन नंबर डी 40%। जल्दी से बताएंगे आप लोग, है ना। कितना परसेंट जो है लैंड पे, कितना परसेंट जो है वो माउंटेन्स पाया जाता है इस भूभाग पे, जो है भारत के भूभाग पे, जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो लैंड है, उसके कितने परसेंट लैंड पे जो है क्या पाया जाता है, माउंटेन्स पाया जाता है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 30%। समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल्स हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो सेल्फ एरेशन उसमें पाया जाता है, कैपेसिटी जो उसमें सेल्फ एरेशन का होता है। अब सेल्फ एरेशन मतलब होता है क्या, मतलब ये ऐसी मिट्टी है जो ड्राई सीजन में क्या होगा कि वो पूरा जो है ड्रॉट की तरह, वो दरार बीच में बड़े बड़े दरार गैपिंग आ जाते हैं, है ना। ये बीच में क्या है आपका गैपिंग है, बीच में क्या है गैपिंग है, जिससे क्या होता है अगर दरारें आ जाती है, बड़े बड़े गैपें आ जाती है, तो उसमें आसानी से जो है ना एयर, जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो सेल्फ एरेशन कैपेसिटी उसमें होता है, वो होता है आपका ब्लैक सॉइल में, वो होता है आपका ब्लैक सॉइल में। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स, देखो बायोटिक रिसोर्स कौन सा नहीं, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से बताइए कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत नहीं आता। देखिए फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे की बात हो रही है ना, इसमें लाइफ होता है, मतलब वो बायोटिक रिसोर्स है, बिल्कुल है। रॉक्स, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। फिशरीज, मछली, है ना,
मत्स्य पालन है ना, क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल है। आपका लाइफ स्टॉक है ना, ये लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है, जानवरों से रिलेटेड है, ये एनिमल से रिलेटेड है, तो ये भी इसमें क्या है, ये कैसा रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्स है। अब देखिए रॉक्स, और क्या रॉक्स में लाइफ पाया जाता है क्या, है ना, उसमें लाइफ है नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉक्स। समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। देखिए फिर से उसी टॉपिक से आ गया, सॉइल कंजर्वेशन करने का कौन सा है जो ऑप्शन दिया हुआ वो मेथड नहीं है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है ना सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है, टेरेस कल्टीवेशन सॉइल कंजर्वेशन करने का मेथड है, आपका शेल्टर बेड्स सॉइल कंजर्वेशन करने का मेथड है। बार बार आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। देखिए आ गया ना फिर से, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है ना। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मैंने भी इसी वीडियो में करवाया था। मेन कॉज क्या है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है मेन कॉजेस क्या है लैंड डिग्रेड होने का, तो आपको बताया जाए क्या है, ओवर इरिगेशन। हाँ देखिए इससे पहले भी बताया था ओवर ग्रेजिंग कहाँ होता है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये भी वर्ड जो है ध्यान रखिएगा, आएगा कभी नहीं, है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है आपका क्या है, ओवर ग्रेजिंग होता है। लेकिन ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है कहाँ, आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है कि ये बोर्ड का जो है क्वेश्चंस है, बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच कोल्ड डेजर्ट इज लिटरली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। देखिए यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट की बात है, तो पहले यह पता करना होगा कि डेजर्ट भी कोल्ड होता है क्या, बिल्कुल होता है ना। एक होता है हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। जैसे आप राजस्थान वाला जो एरिया देख रहे हैं, वो भी एक, वहां भी डेजर्ट पाया जाता है। तो राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे कैसा डेजर्ट पाया जाता है, वहां पे हॉट डेजर्ट है ना। लेकिन जहाँ देखिएगा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या, वो बर्फ से ढका है ना। डेजर्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं समझिएगा कि वहां पे सिर्फ क्या होगा, सैंड होगा, नहीं, सिर्फ ये नहीं। कोल्ड डेजर्ट कहने का मतलब वो किससे कवर्ड होगा, वो एरिया जो है कवर्ड होगा आइस से। किससे कवर्ड होगा, आइस से कवर्ड होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका है वैसा रीजन जो आइस से ढका है उसको बोलते हैं क्या, कैसा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो बताइए इंडिया का वो कौन सा पार्ट है जो भारत से आइसोलेटेड है, अलग है, तो वो है आपका लद्दाख वाला रीजन, या आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है वो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट या आपका फॉसिल फ्यूल्स। देखिए सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी मिल रहा है ना, विंड एनर्जी ये भी नहीं हो सकता, फॉरेस्ट इसको ये रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा, सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स, हम बार बार बता रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग चलते हैं। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन,
रेड सॉइल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रेड सॉइल जो है आपका ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये बस ध्यान रखिएगा ये वर्ड डेक्कन प्लेटू। रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो डेक्कन प्लेटू में। ऑप्शन ए से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। What is arrangements of soil in different layers or origins known as? देखिए सॉइल का जो अरेंजमेंट है, सॉइल का जो आपका अरेंजमेंट है डिफरेंट लेयर्स में, देखिए लेयर्स बाय लेयर्स होता है, उसी लेयर्स को और क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्स बोला जाता है। तो बताइए कि उस अरेंजमेंट को किस नाम से जाना जाता है, जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स में जो अरेंजमेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है सॉइल प्रोफाइल के नाम से, सॉइल प्रोफाइल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। देखिए टाइडल एनर्जी आया, टाइडल एनर्जी आया आपका, तो टाइडल एनर्जी अभी बताए थे कि उसको फ्लो के अंतर्गत भी रखा जाता है, रिन्यूएबल के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। और नहीं तो रिप्लेनिश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिप्लेनिशेबल भी बोला जाता है आपका, रिप्लेनिशेबल भी होगा। सीबल, रिप्लेनिशेबल भी होगा, है ना। उसको देखिएगा टाइडल एनर्जी किसका एग्जांपल है, वो है फ्लो, ए फेलो फ्लो। ये फ्लो भी दे सकता है, पीछे दिया हुआ था या आगे भी मिलेगा आपको, है ना। या आपका रिन्यूएबल भी दिया जा सकता है, रिन्यूएबल भी दिया जा सकता है। और इसको क्या किस नाम से जानते हैं, रिप्लेनिशेबल भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा टाइडल एनर्जी किसका एग्जांपल है। क्या इनमें से कोई एक ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर फाउंड। देखिए हमने बताया था रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन ए रीजन, किसी रीजन में तो रिसोर्सेज है लेकिन हम लोग यूटिलाइज उसको नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या वो डेवलप्ड है, क्या वो स्टॉक है, क्या इंटरनेशनल है, क्या वो पोटेंशियल है। तो मेनली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो स्टॉक और पोटेंशियल। तो ये किसका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन जब आपका क्वेश्चन में ही वर्ड ऐड कर दिया जाए रिसोर्सेज व्हिच हैव द पोटेंशियल, है ना, अगर क्वेश्चन में यह ऐड कर दिया जाए रिसोर्सेज व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमंस आर नॉट यूजिंग ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तब जो है वो क्या मानिएगा उसको, वो स्टॉक का आंसर होगा। लेकिन जब तक पोटेंशियल वर्ड जो है क्वेश्चंस में नहीं दिया हो तो आप क्या लिखिएगा, वो पोटेंशियल रिसोर्स का आपका एग्जांपल है, वो डेफिनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन सोलर एनर्जी कैन बी कैटेगराइज्ड। देखिए फ्लो रिसोर्सेज बोला, है ना, फ्लो रिसोर्सेज बोला, तो फ्लो रिसोर्सेज को आप बोलते हैं क्या, आपका रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, सीबल रिसोर्स, है ना, साथ में रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये, इसमें ध्यान रखिए सोलर एनर्जी और वो टाइडल एनर्जी था, दोनों था, है ना। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, टाइडल एनर्जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में टाइडल एनर्जी था, तो वो भी इसमें क्या था, किसका आंसर होगा, ये रिप्लेनिशेबल एनर्जी है वो, या फ्लो एनर्जी है वो, या रिन्यूएबल एनर्जी है वो। तो उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा नाम चेंज कर क्या बोल दिया है, सोलर एनर्जी। टाइडल एनर्जी की जगह पे बस क्या कर दिया, सोलर एनर्जी कर दिया। ये किसका एग्जांपल है, आपका फ्लो रिसोर्सेज का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड।
ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं? क्या उसको बांगर के नाम से जानते हैं? क्या उसको खादर के नाम से जानते हैं? क्या उसको हम लोग रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं? या उसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं? कि क्या इसका आंसर हो सकता है? आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। देखिए ब्लैक सॉइल को, है ना, ब्लैक सॉइल को और रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेगुर सॉइल बोला जाता है। लेकिन अब देखिएगा बांगर, है ना, और खादर, बांगर और खादर क्या होता है? देखिएगा बांगर जो है आपका ओल्ड अलुवियल सॉइल को बोला जाता है। बांगर जो है आपका ओल्ड अलुवियल सॉइल को बोला जाता है। ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम लोग बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और आपका खादर किसको बोलते हैं? न्यू अलुवियल सॉइल को, न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो बांगर तो हो नहीं सकता है, बांगर सॉइल बोला जाता है ओल्ड अलुवियल सॉइल को, खादर सॉइल बोला जाता है न्यू अलुवियल सॉइल को, और आपका ह्यूमस एक जो बच गया, ह्यूमस बोला जाता है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डेड होता है, डेड पार्ट्स होता है, वो आगे जाकर डिकम्पोज होकर वो क्या बन जाता है? वो ह्यूमस बन जाता है ना, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड, क्या होगा इसका आंसर? रेगुर सॉइल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है जहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है? आपको बताए थे ब्लैक सॉइल के बारे में कि ब्लैक सॉइल में ही पाया जाता है आपका कहां? गुजरात में। कहां पाया जाता है? गुजरात में। अगर गुजरात नहीं दिया हुआ हो ऑप्शन में, है ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया हुआ है तब कहां जाएंगे? हम जाएंगे हम लोग राजस्थान। गुजरात के बगल में ही पड़ता है क्या? राजस्थान, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो करवाना है ना। तो आज का इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? बोले कि इनमें से कौन सा एक मेन रीजन है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो बिगड़ रहा है हमारा, हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस जो बिगड़ रहा है, जैसे में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो हो रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग कि हीट जो है, गर्मियों के दिनों में जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो डे टू डे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, क्या रिसोर्स की कमी के कारण, घटने के कारण, कम होने के कारण? एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, क्या रिसोर्सेज जो है कुछ ही हाथों में है, इसके कारण जो ऐसा हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? क्या इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, या यूज ऑफ रिसोर्सेज? अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, मेनली रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज करने के कारण, है ना। नीड नहीं है फिर भी उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध इसको बोला जाता है, इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उस रिसोर्सेज का जो है हम लोग अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, है ना। ये हो गया आज का सेशन, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना इस वीडियोस को क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, वैसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, तो वैसे अपने फ्रेंड्सों को भी बोलिए इस वीडियोस को वो देखें। और ये वीडियोस जो है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। आपका पेपर जब आप दोगे तो आपको फील होगा कि हाँ जो है संतोष सर ने कुछ करवाया था जो बोर्ड पेपर में जो है बहुत इजी फील हुआ, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।